अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तो भी ठीक है, सब खैरियत है। अच्छा ब्रदर, जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ कि हमने अभी ट्रेड ये कैसे की है, क्योंकि आपको पता है मैं सारी ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं करता कैसे हूँ। अच्छा, अभी हुआ क्या, जब यहाँ से ऊपर बाइंग हो रही थी और मैंने आपको मैसेज किया कि मैं अभी आपको सेलिंग करवाता हूँ, और 88 का एरिया था, 89 का, मैं RSI का वेट कर रहा था, बस 72 70 बस ये टच करे। मार्केट ने एक दफ़ा सिर्फ ये टच किया और दोबारा उसने मुझे मौका ही नहीं दिया कि वो 88 को दोबारा ट्रेड करती। वो RSI वहाँ से रुकी है और मार्केट आगे रिवर्सल में। अब मैं दोबारा वेट करने लग गया कि यार ये इस एरिया को ना बाद मार्केट इस एरिया के बाद ऊपर आएगी, ये जो जर्क ली है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एक्सीड हुआ अच्छा खासा, ये देखें। तो मार्केट को सेलिंग में ही रहना चाहिए था नेक्स्ट कैंडल में, और मार्केट ने किया भी वैसे ही। लेकिन इसकी इस सेलिंग की वजह से मैं वेट ये कर रहा था कि यार हम अगर यहाँ से सेलिंग पकड़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी नीचे जानी चाहिए। उस एरिया को देखने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया कि मैं ये एरिया बना रहा था कि अगर मैं सेलिंग करूँगा भी ना इस कैंडल में तो कितनी नीचे जानी चाहिए। तो ये एरिया के मुताबिक यहाँ से ना मार्केट ने सेलिंग नहीं बाइंग दिखाई। फिर मैं वॉल्यूम का वेट कर रहा था यार कि अगर इन कैंडल्स के बाद वॉल्यूम थोड़ा सा एक्सीड हो गया तो मैं बाइंग में बैठूँगा। अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ से 60 के स्टॉप बना रही थी, यानी कि मेरे मुताबिक जब अगर रिवर्सल लेती भी तो यहाँ तक मैक्सिमम था, तो बेहतर क्या था कि बाइंग की कैंडल का वेट करके तो हम लोग क्या करते कि इसको यहाँ से बाइंग पकड़ते। अब मेरे एक क्लाइंट ने, जैसे कि मेरी बात हो रही थी, तो उसने, अब ये समझ लें कि इसी 70s के, मैं उसको बता रहा हूँ कि ये घर बाइंग के बन रहे हैं। उसने यहाँ से बाई की और उसने 2-3 हज़ार लेके निकल गया फ़ौरन ही, क्योंकि उसकी लॉटेज बड़ी थी। और मार्केट ने जब यहाँ से रिवर्सल दी, अब आप सोच रहे होंगे कि एरिया तो ये था, तो मैंने यहाँ से सेलिंग क्यों नहीं की, इस एरिया से मैंने सेलिंग क्यों नहीं की, क्योंकि ये एरिया ब्रेक होता तो आप बार बार यहाँ से कहते ये एरिया की सेलिंग करनी। अब आपने सेलिंग क्यों नहीं की, और या मैंने करवाई क्यों नहीं? मैंने इसीलिए सेलिंग नहीं करवाई क्योंकि उस टाइम पीरियड में RSI, अब यहाँ पे जब मार्केट रिवर्सल लेके ऊपर आई, RSI 62 पे था, तो जैसे ही मैं अब कैलकुलेशन कर रहा था RSI पे बन रहा था 97 से 98 के राउंड अबाउट। जब मैंने आपको वो मैसेज किया कि मार्केट 97 पे जाती है तो आपने सेल कर देनी है। मार्केट ने 95 या 94 पे थी उस टाइम, मार्केट ने जर्क लगाई है, उसके बाद 98 ट्रेड किया है और हमें फ़ौरन रिवर्सल दी। अब मैंने आपको निकाला इसीलिए ही है अभी, क्योंकि अभी मार्केट का वॉल्यूम बाइंग के ये तीनों कैंडल्स तकरीबन सेम आ रही हैं और ये भी कैंडल बाइंग में बंद हुई है, तो हमें हो सकता है एक और अच्छी राइड मिले। एरिया अभी 97 ये पहला है, 98 97, इसके बाद मार्केट वो फैबिनोंची लेवल्स के मुताबिक नेक्स्ट लेवल 8 का भी बन सकता है, इसके बाद 8 14। तो इसीलिए हमें ये एक राइड मिल गई है। नेक्स्ट राइड हो सकता है हम यहाँ से लें, या हो सकता है हम 8 से लें, या हो सकता है हम 14 से लें। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा ना उसके मुताबिक मैं अब आपको सेल कराऊंगा, नहीं तो अभी हम ना कोई बात नहीं, आराम से वेट करेंगे। मैंने आपको कहा सुबह हमारी 2 बड़ी प्यारी ट्रेड्स मिस हुई हैं, ये वाली और ये वाली ओपनिंग वाली, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है एक राइड मिल गई है। अब हम नेक्स्ट राइड के लिए सुकून से वेट करेंगे। मार्केट फिर देखें दोबारा इसी एरिया में आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वॉल्यूम अभी एक्सीडेड है, ये वॉल्यूम अच्छा जा रहा है, ये सेलिंग में आएगा। ये मैं आपको अभी ऊपर से बता दूं, ये हमें रिवर्सल देगी, लेकिन हमने रिवर्सल का एरिया भी बनाना है। 10:30 बजे भी जापानियों ने भी आना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता, देखें डेली जो चाइनीज़ बैंक है वो मिलियंस ऑफ युआन इंजेक्ट कर रहा है। अब वो जब इंजेक्शन कर रहा है ना अपने उसको युआन को स्टेबल करने के लिए, तो ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम बन रही है, ये काम हो रहा है तकरीबन डेली 6:20 पे 6 बजे। इसके अगेंस्ट क्या होता है, अगर चाइनीज़ स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो क्या कहते हैं आपका डॉलर है वो वीक होगा, डॉलर वीक होगा तो क्या होगा, गोल्ड पुश करेगा। तो ये भी एक लॉजिक है यहाँ पे ना, ये पिछले दिनों से ये काम हो रहा है, आज भी ये न्यूज़ थी। तो अब वो मार्केट इतनी फास्ट थी, मैं आपको नहीं बता सका, कुछ अपनी ट्रेड्स कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी आपको ओवरव्यू देता हूँ, इसीलिए मैंने ये ट्रेड्स की। और सेलिंग मैंने यहाँ पे नहीं करवाई, मैंने यहाँ पे करवाई, कि इसीलिए कि इस चीज़ को कि RSI वहाँ पे कहाँ पे पहुँच रहा था, हमारी सेलिंग अच्छी थी कि नहीं थी, इसीलिए मैंने आपको करवाई। अब देखें RSI इस टाइम 67 पे है और मार्केट 94 पे है। हमारी 70 से सेलिंग बन सकती है RSI फिर 70 पे आए तो लेकिन हम थोड़ा सा वॉल्यूम का वेट कर लेंगे, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। इधर ही है मार्केट, एक राइड हो गई है हमारी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड पूरी बनाते हैं, फिर वेट करते हैं। हाँ, ट्रेडें जितनी मर्जी मिस हों, कभी कोई परेशानी नहीं लेनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 100 ट्रेडें मिस हो के एक पॉजिटिव में कटे वो आपको पैसे देंगी, ठीक है। इसीलिए कभी रिग्रेट नहीं करना है, जितनी मर्जी ट्रेड मिस हो कोई बात नहीं, होता है यार, ऑब्वियस बात है कि अच्छी राइड्स मिल रही हों, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। अब ये अगली राइड मैंने आपको भी मैसेज किया हुआ था कि मैं करवाऊंगा सेल, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं पूरा पैटर्न बन जाए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेलिंग करते हैं, ठीक है ब्रदर। ओके, थैंक यू।